पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग्स जाना, मतलब पीरियड्स में खून के थक्के जाना, तो क्या यह नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है? इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? क्या इसमें कंसीव नहीं हो पाता, या फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग्स भी जाते हो? कई महिलाओं में पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग जाते हैं, हैवी बहुत ज़्यादा जाते हैं, बड़े साइज़ के जाते हैं। कई महिलाओं में जब यूरिन पास करते उस टाइम पे क्लॉटिंग जाते हैं और पैड में नहीं होते, या किसी महिला में पैड में होते हैं, यूरिन के टाइम पे नहीं होते। तो ये सब नॉर्मल है या एबनॉर्मल, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नॉर्मल ब्लीडिंग, कम दर्द या 3 से 5 दिनों की ब्लीडिंग जो होती है पीरियड के दौरान, वह नॉर्मल होती है। अगर इसमें क्लॉटिंग जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं डर जाती है। तो यह नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, बहुत सारी महिलाओं को क्लॉटिंग्स होती है। तो अगर पीरियड के दौरान क्लॉटिंग जाती है तो उसका जो साइज़ है वो एकदम पीनट्स, मतलब मूंगफली, एक मूंगफली के दाने इतना अगर जाता है तो यह नॉर्मल होता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। इसका कलर भी नॉर्मल पीरियड की तरह होता है, गहरा और चमकीला। लेकिन अगर एबनॉर्मल में क्या होता है, हैवी पीरियड जाएगा और जो क्लॉटिंग्स जाएगी वो बहुत बड़े बड़े साइज़ों में जाएगी और उसका कलर भी ब्लैक कलर हो सकता है या फिर अदर कलर भी हो सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर यह सब आपको ऐसे क्लॉटिंग्स नज़र आते हैं तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो यह किन कारणों के वजह से क्लॉटिंग्स जाते हैं? तो पहला कारण है जो यूटेरस होता है उसमें रुकावट, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपके यूटेरस के लाइनिंग पे अगर दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस कारणों से भी हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग्स हो सकती है। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस, मतलब जो यूटेराइन लाइनिंग रहती है, जो गर्भाशय है उसका जो यूटेराइन लाइनिंग है वो बाहर की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें भी हैवी ब्लीडिंग प्लस क्लॉटिंग्स हो सकती है। एडेनोमायोसिस के कारण भी होती है। एडेनोमायोसिस में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियो, मतलब यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है अंदर ही अंदर, तो उसे हम एडेनोमायोसिस कहते हैं, जो कि उसके वजह से भी हैवी ब्लीडिंग प्लस क्लॉटिंग्स पीरियड के दौरान हो सकती है। फाइब्रॉइड की समस्या, हैवी ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉइड में, या नॉन कैंसरस फाइब्रॉइड, जो उसका ट्यूमर होता है, ट्यूमर बनना, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग्स होती हैं। या फिर मिसकैरेज, प्रेगनेंसी रुकी थी किसी इन्फेक्शन के वजह से है, किसी कारणों के वजह से, जैसे कि सिस्ट है, पीसीओडी के वजह से अगर आपका मिसकैरेज होता है, उस दौरान भी आपको क्लॉटिंग्स जा सकते हैं। उसमें साइज़ बड़ा होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, तो यह मिसकैरेज में हो सकता है। या फिर किसी डिसऑर्डर के वजह से, जैसे वॉन विलब्रेंड डिसऑर्डर है, उसके वजह से भी हैवी ब्लीडिंग प्लस क्लॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपको यह सब दिक्कतें आ रही है, ये कारण है, अगर आपको इन सब की समस्या है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें इलाज क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। अगर आपको
आपका फाइब्रॉयड है तो उसको हटाने के लिए माइक्टोमी करते हैं, या फिर छोटा फाइब्रॉयड है तो लेप्रोस्कोपी करते हैं, या फिर बड़ा फाइब्रॉयड है उसको हटाना है तो हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, मतलब पूरा गर्भाशय ही बाहर निकालते हैं। या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस में के वजह से भी यह होता है, क्लॉटिंग्स होती है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण भी होता है। तो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए सप्लीमेंट दी जाती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के हार्मोन सप्लीमेंट दी जाती है। तो ये सभी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन हो सकता है, इसमें सोनोग्राफी करके देखी जा सकती है। ये सब एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है कि आपको क्या किस चीज़ की समस्या है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।